नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। शुरुआत चंद्रमा से ही करेंगे क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव आपके मन पे तेजी से पड़ता है। चंद्रमा का इस हफ्ते मीन राशि से लेकर मिथुन राशि तक संचरण रहेगा, अर्थात आपकी राशि से द्वितीय भाव से लेकर 5वीं राशि तक चंद्रमा का सफर रहेगा। अगर हम द्वितीय की बात करें तो इस समय आपकी राशि का स्वामी मीन राशि के अंदर वक्री है और वहां चंद्रमा भी होंगे। चंद्रमा शनि की युति सप्ताह की शुरुआत में आपके राशि से सेकंड में हो गया। इसका मतलब यह है कि सप्ताह की शुरुआत परिवार और धन से संबंधित बहुत ज्यादा आपका कंसिडरेशन उसमें रहेगा और रहना भी चाहिए। और इस समय शनि वक्री पुनरावृत्ति करता है, शनि पीछे जाएगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो पीछे जाएगा का मतलब यह है कि पिछले कुछ समय में हाँ, यहाँ पे 2 नक्षत्रों का परिवर्तन हो रहा है, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो एक मतलब बुध का नक्षत्र है और एक शनि का नक्षत्र है। तो इसका मतलब ये शनि का अपना नक्षत्र है। तो इसका मतलब ये है कि शायद कोई काम आपका छूट गया जो आपके फैमिली के संबंधित है या आपके धन संचयन से संबंधित कार्य है जो आपने मतलब चीजें रह गई थी, चूक गए थे, उसकी पुनरावृत्ति आप करेंगे और उसको ठीक करेंगे। और चंद्रमा यहाँ बैठा है तो आपका मेन कंसिडरेशन परिवार और धन होना चाहिए या होगा। इसके बाद तीसरा चंद्रमा आपके लिए पराक्रम का होगा और बहुत ही शुभ होगा। तीसरा चंद्रमा मेष राशि का चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा, आपके नेम फेम को बढ़ाएगा, छोटी यात्रा कराएगा, नए पुराने मित्र मिलवाएगा और साथ ही साथ समाज में आपकी प्रशंसा करवाएगा। चतुर्थ चंद्रमा अच्छा नहीं होता, कभी भी अच्छा नहीं होता, बहुत अनुभव से देख रखा है, मानसिक चिंताएं देता है और हम सब मूडी होते हैं, मन डिस्टर्ब, तो सब कुछ पकवान भी लगे हो तो खाना अच्छा नहीं लगता और मन अच्छा तो रूखा सूखा भी अच्छा लग जाता है। तो चौथा चंद्रमा मन को डिस्टर्ब करता है और चौथा चंद्रमा कब है? वो है 6 अगस्त रात्रि 1:53 तो और 8 अगस्त मतलब रात्रि 3:49। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका 7 और 8 तारीख ये 2 दिन ऐसे हैं जिस समय थोड़ी बहुत आपकी मानसिक डिस्टरबेंस है, उस मानसिक डिस्टरबेंस से आपको निकलना होगा। हालांकि एकमात्र कुंभ राशि है जिसका चौथा चंद्रमा उच्च का होता है, ठीक है, और चौथा चंद्रमा उच्च का होता है तो यहाँ पे उच्च का चंद्रमा तो अच्छी बात है पर मानसिक चिंताएं भी तब भी बढ़ा रहा होता है। तो इसलिए मानसिक चिंताएं ही, चंद्रमा चिंता का ही कारक है, तो इस समय बढ़ चढ़कर चिंताएं रहती हैं क्योंकि कुंभ राशि में चंद्रमा कोई अच्छा ग्रह नहीं है, वो वैसे भी परेशानियों का ग्रह है। देखो एक बात समझिए, जब मैं यहाँ पर राशिफल बोलता हूँ तो एक बात तो समझ ले कि 9 के 9 ग्रह अच्छे ग्रह हैं और सबका हमारे जीवन पे प्रभाव है। चंद्रमा मन का कारक है पर अलग अलग राशि में उनका रोल बदल जाता है। जब मैं बोलता हूँ कि चंद्रमा आपके लिए अच्छा ग्रह नहीं है तो ऐसा नहीं कि चंद्रमा का मतलब आपके जीवन पे वो मतलब प्रभाव नहीं है। चंद्रमा के जो प्रभाव है सारे हैं आपके, परंतु दशा अंतर्दशा और गोचर में वो कष्ट ज्यादा कम दे सकता है, वो हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा मानसिक चिंताएं बढ़ाने वाला है और जो 5वां चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन से मुक्त करने वाला है। 5वें राशि में आपके मंगल और बुध बैठे हैं और जहां तक मंगल बुध का सवाल है, बुध यहाँ स्वयं राशि में जो कि अच्छे हैं। मंगल चंद्र और बुध की युति, हालांकि बुध की युति होगी नहीं क्योंकि बुध उससे पहले यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और बुध शिफ्ट कहाँ होंगे उससे पहले इसका लाभ दे कारण बता दें। ये चंद्रमा बुरा नहीं है, मानसिक तनाव से तो मुक्ति देगा ही देगा पर फिर भी कुछ चिंताएं देगा और चिंताओं का कारण संतान हो सकता है, शिक्षा हो सकती है और आपका शेयर मार्केट हो सकता है या प्रेम संबंध हो सकते हैं। इनसे संबंधित सप्ताह में कुछ चिंताएं रह सकती हैं। अब बुध चेंज कब हो रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। 5 तारीख की शाम को 7:55 पे बुध मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहे हैं जो कुंभ राशि से छठी राशि है। तो बुध का ये जो परिवर्तन है वो जो आपको सुरक्षा दे रहा था 5वें घर की, उसमें थोड़ी कमी लेकर आएगा। तो कह सकते हैं कि आने वाला समय थोड़ा बहुत शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों को लेके चैलेंजिंग रहने वाला है, तो बुध का उपाय भी जरूर करें। अब जो एक मुख्य बात है इस हफ्ते जो मतलब एक बड़ी चीज जो आ रही है वो है शुक्र नीच का, और शुक्र नीच का कुंभ राशि में अष्टम भाव में। तो मुझे लगता है कि अगर कोई एक
उपाय करना होगा तो शुक्र का करना होगा। शुक्र कुंभ राशि में सबसे अच्छे स्थानों का स्वामी है और सबसे ज़्यादा जीवन में उन्नति देने वाला ग्रह है। वो इस समय अष्टम भाव से नीच के गुज़र रहे हैं और क्योंकि नीच के गुज़र रहे हैं तो ये समय आपको केयरफुल रहने का है। शुक्र आपके भाग्य के स्वामी हैं, शुक्र आपके सुख के स्वामी हैं, तो शुक्र का उपाय कर लो, बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी। जीवन के दूसरे क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं, तो अभी वैवाहिक जीवन का जो मामला है या कोई पार्टनरशिप का मामला है, बिज़नेस का, उसमें भी कष्ट चल रहा है क्योंकि केतु आपके वैवाहिक जीवन में बैठे हैं और वैवाहिक जीवन का स्वामी आपकी राशि से छठे में बैठा है या हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन की राशि से 12वें बैठे हैं, तो सूर्य का उपाय और शुक्र का उपाय करें। छठा, आठवां इस प्रकार से सूर्य और शुक्र का बैठना अच्छा नहीं है, इन दोनों को उपाय करके आप जीवन को बेहतर कर सकते हो। अब उनके उपायों की चर्चा कर लें, तो शुक्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक उपाय जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुंभ राशि वालों के लिए वरदान साबित हो सकता है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, है ना? आप शिवलिंग पे मतलब भगवान शिव के जो मतलब उनका जो एक शक्ति रूप है, जो शिवलिंग है, उस पर आप इत्र चढ़ाएँ। इस शुक्र के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। तो शिवलिंग पे इत्र चढ़ाएँ, तो आपके मन में बहुत सारे जो क्लेश हैं, वो बहुत हद तक समाप्त हो जाएँगे। दूसरा, सूर्य के लिए आप आटे का दान कर सकते हो या आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को जल चढ़ाएँ, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। और मछलियों को दाना डालें, मछलियों को दाना भी केतु की वजह से बोला है, तो मछलियों को दाना डालें। भगवान शिव के रूप शिवलिंग पर इत्र चढ़ाएँ और उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये 2-3 उपाय आपको करने ही हैं। मतलब अगर आपने नहीं सुना तो पीछे जाकर इन 2-3 उपायों को सुन लेना, ये आप इस हफ्ते करें, आपके जीवन में अच्छा रहेगा। एक चीज़ जो मैं शुक्र के लिए और देखता हूँ, उसको आपके जीवन का एक आधार बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपका सबसे अच्छा ग्रह है। अगर कुंभ राशि वाले, वैसे तो सभी कर सकते हैं, पर कुंभ राशि वाले गो सेवा करें, तो उनके जीवन के अंदर निरंतर उन्नति होती चली जाएगी, क्योंकि हम गाय को भी शुक्र से जोड़ते हैं और सफ़ेद गाय को। तो सफ़ेद गाय की सेवा करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।